नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग डायरेक्टली अमेरिका से आ रही है। देखो, प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब को एक चीज अब समझनी चाहिए, जितनी जल्दी ट्रेड डील को लेकर वो साइन कर लें और भारत के ऊपर टैरिफ हटा दें उतना फायदा है। क्योंकि अब अमेरिका के खुद एक नहीं दो नहीं तीन लॉ मेकर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंट का भारत के ऊपर 50% टैरिफ इलीगल है, इसे हटाना चाहिए। और ये लोग कोई नॉर्मल लोग नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत तगड़ी डिबेट कल सामने निकल कर आई है, जो कि यूएस का भारत के ऊपर 50% का टैरिफ इलीगल बता रही है पूरी तरीके से। अब इसके ऊपर मामला गर्म होगा वहां पे। डेफिनेटली काफी बड़ी ये पॉजिटिव बात है भारत के लिए, क्योंकि जब यूएस के खुद के लॉ मेकर्स कह रहे हैं कि ये इलीगल है, तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब को भी इस पे ध्यान देना पड़ेगा। और जब ज्यादा बात बढ़ेगी तो फिर प्रेशर में भी आ सकते हैं। वन मोर थिंग, ऑलरेडी यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स कह चुके हैं कि भारत ने बेस्ट एवर डील दी है, तो फिर तो जितना जल्दी हो सके ट्रेड डील कर ही लेनी चाहिए। मोर इंपॉर्टेंटली, भारत के ऊपर 25% का टैरिफ पेनल्टी टैरिफ है, यानी कि ऐसा टैरिफ जो कि हम रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, रशियन ऑयल परचेज कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारे ऊपर लगाया गया था। 27 अगस्त से जो लागू हो गया था। अब हम रशिया से ऑयल परचेजिंग ऑलरेडी काफी नील लेवल पे कर चुके हैं। हमने कहा यूएस हम गैस एनर्जी खरीदेंगे, ऑयल भी परचेज करेंगे, उसके बावजूद हमारे ऊपर ये टैरिफ नहीं हटा। ऑब्वियस है, जब हम किसी चीज को, अब मैं आपसे कहूंगी भाई तू उससे बात कर रहा है, मुझसे बात मत कर, तो आप क्या कहोगे कि ले मैंने उससे बात छोड़ दी, मैं तेरे से तो बात, अब तो तू बात करेगा ना, मैं फिर भी बात ना करूं तो फिर तो मैं ही फिर घनचक्कर या कुछ भी कह सकते हो आप। तो कहने वाली बात यह है, जब प्रेसिडेंट ने कहा कि रशियन ऑयल परचेजिंग की वजह से आप पे पेनल्टी टैरिफ है, तो वो तो बंद हो गई, तो अब वो हटाना चाहिए ना इमीडिएट इफेक्ट के साथ, नहीं हटा रहे। मोर इंपॉर्टेंट, इसका ग्लोबल लेवल पे विरोध हुआ था, क्योंकि आप कह रहे हो कि आपके ऊपर मैं इसलिए टैरिफ लगा रहा हूं क्योंकि आप किसी और के साथ व्यापार कर रहे हो। तो ये तो कुछ नहीं हुआ, आप आपस में चीजें डिस्कस कर सकते हो। मैं किसी के साथ भी व्यापार करूं, आपको उससे क्या लेना देना। ये चीजों को लेकर काफी लोगों ने आवाज उठाई थी, काफी लोगों ने इसका विरोध भी किया था, चाहे वो ब्राजील की तरफ से लीडर्स हों या फिर वो रशियन लीडर खुद पुतिन साहब हों। बाकी भारत ने तो इस पर कोई जवाब दिया ही नहीं था। तो कहने वाली बात यह है कि ये सारी चीजें प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब की एक तरीके से तानाशाही जैसी हैं। बट अभी मार्केट को क्या है, लोगों को क्या है, समझ में आते हैं वो पूरी तरीके से। लास्ट जब उनका कार्यकाल आया था तब भी उन्होंने इसी तरीके से ट्विटर पे हड़कंप मचा रखा था। इस बार के कार्यकाल में भी उन्होंने पूरी तरीके से हड़कंप मचा रखा है, बस ट्विटर की जगह ट्रुथ सोशल पे मचाते हैं वो। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं डिटेल्स, क्या है डिटेल्स। 3 US House lawmakers on Friday introduced a resolution seeking to revoke US President Donald Trump's national emergency declaration that led to tariff of up to 50% on Indian imports, arguing the action is illegal and damaging to American workers, consumers and US-India relation। ये कह रहे हैं कि अमेरिका के जो वर्कर्स हैं उन्हें दिक्कत दे रहा है, जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें दिक्कत दे रहा है, और भारत और यूएस के रिश्ते को भी दिक्कत दे रहा है ये टैरिफ। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेबोरा रॉस जी ने कहा, इनफैक्ट 3 जो लॉ मेकर हैं उनका नाम है डेबोरा रॉस, मार्क वेसे, राजा कृष्णा मूर्ति। ये तीनों में से मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा जो चीज आई है, द रेजोल्यूशन स्पेयर हेडेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स डेबोरा रॉस, मार्क वेसे एंड राजा कृष्णा मूर्ति follows a bipartisan Senate measure to end similar tariff on Brazil and curb the president's use of emergency power to raise import duties। इन्होंने कहा इसी प्रकार का ब्राजील के ऊपर भी टैरिफ है, वो भी हटाना चाहिए। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास जो ये पावर है, इसे इस्तेमाल करने की भी कुछ रोक टोक होनी चाहिए कि इमरजेंसी में वो कुछ भी टैरिफ ड्यूटी लगा रहे हैं, इस पर रोक लगानी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल भारत से रिलेटेड, इन्होंने पूरे टैरिफ से रिलेटेड आवाज उठाई है। अब क्या कहा गया है मैं आपको बताता हूं, डिटेल में आपके साथ शेयर करूं। नॉर्थ कैरोलिनाज इकोनॉमी इज डीपली कनेक्टेड टू इंडियाज थ्रू ट्रेड। तो नॉर्थ कैरोलिनाज की जो इकोनॉमी है वो भारत के ट्रेड, भारत के व्यापार से काफी कनेक्टेड है। इन्वेस्टमेंट एंड वाइब्रेंट इंडियन अमेरिकन community, said Congresswoman Ross, highlighting that Indian companies have invested over billions of dollars in the state, creating thousands of jobs in the sector such as life sciences and technology. While North Carolina's manufacturers export hundreds of millions of dollars in goods to India annually.
तो ये कह रहे हैं कि बड़े लेवल पे भारत ने निवेश किया है इन जगह पे। भारत की वजह से, निवेश की वजह से कंपनीज में काफी वर्कर्स काम करते हैं, जॉब्स हैं वहां पे, वो सब इंपैक्ट हो गया है इस टैरिफ की वजह से। तो ये टैरिफ एक तरीके से हटाना चाहिए। इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट कल्चरल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड दीज इलीगल टैरिफ आर टैक्स ऑन एवरीडे नॉर्थ टेक्सन्स हु आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद राइजिंग कॉस्ट, कांग्रेस वुमेन वर्सेस एडिट सॉरी। तो ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें इलीगल टैरिफ जो है, इसकी वजह से काफी लोग इंपैक्ट हो रहे हैं, ऑलरेडी महंगाई बहुत है, ऊपर से ये टैरिफ। तो ये मेरे हिसाब से जो चीज आ रही है बेहद पॉजिटिव है। तो अब ना करना क्या चाहिए, इस झमेले से बचने के लिए या तो उन्हें ट्रेड डील पे साइन कर देना चाहिए, सो दैट कि ये मामला ही खत्म हो जाए। लो टैरिफ हट गया, अब तो डील हो गई, बात खत्म, तो शांति हो जाएगी और अपोजिशन को भी जवाब दे देंगे, करारा जवाब। अब देखो अपोजिशन है भाई, वो जैसे देश में बीजेपी कांग्रेस है वैसे वहां भी है, तो वो अपोजिशन है ट्रम्प साहब के, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब वो अपोजिशन को चुप कराने के लिए ये कर सकते हैं, ये बेस्ट आंसर होगा कि लो भाई अब आप बोल ही नहीं सकते, हमने चीजें सॉल्व कर दी। अदरवाइज उससे लड़ेंगे, फिर भारत के साथ डील करेंगे तो ऐसा लगेगा उनके आगे झुक गए। इससे अच्छा पहले कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। थोड़ी क्या है कि रुतबा भी तो होता है, तो वो प्रेसिडेंट साहब तो वैसे ही आपको पता है ईगोइस्टिक मैन है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी जो कि काफी पॉजिटिव लग रही है मुझे। उम्मीद करता हूँ डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।